अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। स्वीडन की हुकूमत ने 1 अप्रैल से नॉर्वे और डेनमार्क के शहरियों के लिए सफरी पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान किया है। अब वो आज़ादाना तौर पर स्वीडन में दाखिल हो सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। लेकिन ये शर्त स्वीडन के शहरियों और 18 साल से कम उम्र बच्चों पर लागू नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ स्वीडन की हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक के लिए सफरी पाबंदियों में 31 मई तक तोसी कर दी है। जुमरात के रोज अगर यूरोपीय यूनियन बरतानिया को कोरोना वैक्सीन की फरामी पर पाबंदी लगाती है तो बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। डेनमार्क के वजीर आजम ने पहली बार कहा है कि हुकूमत शाम की जेलों में कैद डेनमार्क के रहने वाले 19 बच्चों को वापस लाने पर गौर कर रही है। 2019 में इक़्तिदार संभालने के बाद डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तारकिन वतन की तादाद को महदूद करने और नए तारकिन वतन को मुल्क में दाखिले से रोकने के अपने वादे में कामयाब नजर आती है। डेनमार्क में रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस जाने वाले तारकिन वतन की माली इमदाद की जा रही है। नॉर्वे की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कोरोना मामलात में इजाफे के बाद रेस्टोरेंट्स और बार में शराब की आर्जी फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। नॉर्वे नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में 5 साल से 13 साल के बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत की कोशिश है कि 80% बच्चे पैदल या साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हॉलैंड के वजीर आजम मार्क रोटे का कहना है कि लॉकडाउन में 20 अप्रैल तक तोसी की जा रही है। कोरोना केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। उनका कहना था कि इस मौके पर पाबंदियां खत्म करना इंतहाई गैर महफूज होगा। जबकि 31 मार्च के बाद रात का कर्फ्यू 10 बजे से शुरू होगा। उधर हुकूमत ने बैरून मुल्क सफर न करने के अपने मशवरे को मई के वस्त तक बढ़ा दिया है। पुर्तगाल के वजीर सेहत का कहना है कि टीचर और तदरीसी अमले को इस हफ्ते के आखिर में कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलना शुरू हो जाएंगी। पुर्तगाल के मुंजमद कर्जों की अदायगी जनवरी में मजीद कम हो गई है। पुर्तगाल गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस मजीद 10 अफराद हलाक हुए, जबकि नए 434 केस सामने आए, जो गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में कम तादाद है। बेल्जियम की हुकूमत ने तीसरी कोरोना की लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। बेल्जियम हफ्ते के रोज से 4 हफ्तों के लिए स्कूल, गैर जरूरी दुकानें और हेयर ड्रेसर की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। बेल्जियम के वजीर आजम अलेक्जेंडर का कहना है कि बरतानिया के खतरनाक वायरस के बहुत ज्यादा मामला बेल्जियम में रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना मामलात में 40% इजाफा हुआ है। इसके अलावा अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में भी 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बेल्जियम की हुकूमत को अप्रैल के वक्त में जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन की 76,000 खुराकें मिलने की उम्मीद है। यूनान के वजीर सेहत का कहना है कि यूनान में 1 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक मिल चुकी है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना के हवाले से यूनान के लिए आइंदा 10 दिन इंतहाई अहम है। गुज़िश्ता रोज यूनान में कोरोना के रिकॉर्ड 3,586 नए केस सामने आए, जबकि मजीद 51 अफराद हलाक हुए। यूनान और कब्रस की हुकूमतों ने यूरोपीय यूनियन की जानब से तुर्की के साथ तल्कात के मसूदे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सर्बिया से नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में हर 4 अफराद की सियासी पनाह की दरख्वास्तों में से 3 अफराद की सियासी पनाह की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। फ्रांस के हुक्काम मजीद 3 इलाकों में सख्त कोरोना पाबंदियां या लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं, जिसमें लियोन का इलाका भी शामिल है। फ्रांस को कोरोना की तीसरी लहर का सामना है, जबकि फ्रांस के वजीर सियाहत भी कोरोना का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, जबकि लेबर के मिनिस्टर ने अस्पताल को छोड़ दिया है, उनमें भी कोरोना की तस्दीक हुई थी। फ्रांस में 7 साल बाद दोबारा लीबिया की एम्बेसी खुल गई है। फ्रांस नाइजीरिया के एक तारकिन वतन को 11 साला माजूर बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार करके उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस लड़की को बरना हालत में एक होटल से बाजियाब कराया गया था।
जर्मनी में ड्रामाई सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। जर्मन चांसलर ने ईस्टर के मौके पर लॉकडाउन नाफिज करने के अपने फैसले को दोबारा तब्दील कर दिया है और कहा है कि लॉकडाउन का ऐलान करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। इससे पहले जर्मनी में लॉकडाउन का आगाज 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जारी रहना था। उधर जर्मनी की हुकूमत गैर मुल्की सियाहत पर आर्जी पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। इससे पहले जर्मनी ने स्पेन के जजीरे मयोर्का के लिए परवाजों का ऐलान किया था, जिस पर अवाम ने गुस्से का इजहार किया था। जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 15,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 248 अफराद हलाक हुए। इटली साबिक वजीर आजम बेरुस्कोनी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि उनकी पार्टी का कहना है कि यह रूटीन का चेकअप है और उन्हें जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उधर इटली के वजीर आजम मारियो ड्रैगी का कहना है कि जल्द इटली में एक ही दिन में 9 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। मार्च के पहले 3 हफ्तों में एक ही दिन में औसतन खुराकों की तादाद 1,70,000 थी, जो पिछले 2 महीनों की औसत से दुगनी है। जबकि दूसरी तरफ खबरें हैं कि इटली के वजीर आजम मारियो ड्रैगी 6 और 7 अप्रैल को लीबिया का दौरा करेंगे। बरतानिया कोरोना के बायस अस्पतालों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद में 75% कमी वाक़या हुई है, जबकि पुलिस को नए इख्तियारात देने के खिलाफ बरतानिया भर में मुजाहरे जारी हैं। बरतानिया गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6 कश्तियों में 183 तारकिन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ये इस साल बरतानिया पहुंचने वाले तारकिन वतन की एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड तादाद है। उधर बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल का कहना है कि लोगों का सियासी पनाह हासिल करने का दारोमदार इस बात पर होगा कि वो बरतानिया कैसे पहुंचे। उनका कहना है कि वुज़रा इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करें। याद रहे कि 2020 में बरतानिया में 35,000 से ज्यादा लोगों ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी थी। स्पेन में कोरोना की तीसरी लहर के खात्मे के बाद एक बार फिर कोरोना की शरह में इजाफा हुआ है। हुकाम ने लोगों से गुजारिश की है कि वो ईस्टर की छुट्टियों के मौके पर बेहतियाती का मुजाहरा ना करें। उधर स्पेन की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज बरतानिया के लोगों के लिए 30 मार्च से सफरी पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन लोगों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। दूसरी तरफ ब्राजील और जनूबी अफ्रीका से परवाजों पर पाबंदी अप्रैल के बस तक जारी रहेगी। इसके अलावा जो ताज़ा तरीन इत्तलात हमें मसूल हो रही हैं, उनके मुताबिक स्पेन की हुकूमत स्कॉटलैंड के शहरियों पर भी सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करने वाली है। इसके अलावा मेडिटरेनियन एयरलाइन इस मौसम गर्मा में पूरे स्पेन में हफ्तावार 2,500 परवाजें चलाने की मंसूबाबंदी कर रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपने राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।